सबक के इस अंक में आप सभी को हिमांशु जोशी का प्यार भरा नमस्कार। और सबक के इस अंक में फिर से कुछ नई काव्यात्मक पंक्तियों के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। और वो पंक्तियाँ इस तरह से हैं कि हर गिरे पत्ते की कहानी पुरानी, हर गिरे पत्ते की कहानी पुरानी, अंधेरी रात, आंधी और आंखों में पानी। जी हाँ, आप समझ ही चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं उस कहानी की बात कर रहा हूँ जो हर असफल व्यक्ति, हारे हुए व्यक्ति या टूटे हुए पत्ते की है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो उसकी कहानी जो है, हर हारे हुए व्यक्ति की कहानी एक ही कहानी है, कॉमन कहानी है। और उसमें जो मेन बिंदु है वो यही है कि अंधेरी रात, आंधी, परिस्थितियों का जिक्र और उसकी असफलता का कारण। इसी के विपरीत अगर आप सफल व्यक्ति की कहानी देखें तो सफल व्यक्ति की कहानी एक यूनिक कहानी होती है, एक अलग कहानी होती है। ये अलग कहानी इसलिए है कि किस तरह से उन्होंने इन विषम परिस्थितियों से लड़के, टक्कर लेके, लोहा लेके किस तरह से सफलता प्राप्त की है, किस तरह से सफलता अर्जित की है। इन्हीं आंधियों पे उन्होंने कैसे उजालों के दिए जलाए, इन्हीं आंधियों में कैसे उन्होंने अपने आँखों से बहते हुए जो आंसू थे उनको अपने काजल में घोल करके, तकलीफ़ देने वाली जो कांटे थे उन कांटों को लेखनी बना करके उन्होंने किस तरीके से अपनी किस्मत के कागज़ पे एक कहानी की रचना की है। और यकीन मानिए, अपने तकलीफ़ में, दर्द में जो उन्होंने उस रात में कहानी की रचना की है, अगले दिन, अगली सुबह वही चीज़ जो ज़माना है वो लोगों को सुनाता है, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनाता है। तो आज का जो सबक है, और इसमें एक और सबक हम जोड़ना चाहेंगे कि सफल व्यक्ति जानता है कि बुरा वक्त सबसे बड़ा गुरु है। बुरे वक्त में जो आदमी सीख सकता है वो किसी और से नहीं सीख सकता, और वो उस सीख को अपनी सफलता की कुंजी बनाता है। और अपनी जो एक कहानी लिखी होती है, जो लिखी है उसने, उसका एक मुख्य, उसको एक पार्ट बनाता है। तो आज के सबक में हम इतनी ही बात करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि क्या आप तैयार हैं अपनी सफलता की जर्नी के लिए। और मैं आपसे ये भी कहूँगा कि आप प्रण कीजिए, आप निश्चय कीजिए कि आज से ही आप अपनी सफलता की जो जर्नी है उसकी शुरुआत करेंगे, अपनी विषम परिस्थितियों से लोहा लेंगे और अपनी एक कहानी जमाने के सामने प्रस्तुत करेंगे। आपको ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। सबक के अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।